आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों स्क्वायर रूट ना। आई होप सभी को पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को पहले समझते हैं। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट करना है, जैसे सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सपोज यहाँ दिया है 3, यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 1 + i लिखा है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो हमेशा स्क्वायर रूट करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट सपोज ये आया, हमने मान लिया इसका स्क्वायर रूट ये आया है, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर कंपेयर करो बेटा, x² - y² इक्वल हो जाएगा 1 के। रियल पार्ट कंपेयर कर देना है, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर देना है। इधर इमेजिनरी पार्ट 2xy था, इधर इमेजिनरी पार्ट 1 था, तो ये मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे x y का वैल्यू मिल जाएगा आप यहां पर रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका स्क्वायर रूट हुआ। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है और ये इसका बेसिक फंडा है, ये इसका बेसिक मेथड है। और जो बेसिक मेथड होते हैं वो क्वेश्चन देखकर बदलते नहीं हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल चीजें होती हैं वो कभी नहीं बदलती, वो सेम रहती हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको लगे बहुत इजी है, आपको लगे बहुत टफ है, हर एक में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। एक्स यहाँ पर रियल पार्ट के बराबर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कई मेथड है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, एक्स का वैल्यू उठा के वाई पे रख दीजिए, या फिर मैं आपको बताऊं एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी का। बेटा आइडेंटिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, x² + y² का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, x² - y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -2ab तो यहाँ हो जाएगा +4ab हो जाएगा। अब इस पे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, कितना आ गया 2 आ गया। तो x² + y² हो गया √2 हो गया। तो देखो x² + y² मिल गया, x² - y² मिल गया, दोनों को ऐड करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो, दोनों को ऐड करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये चीज जो बता रहा हूं बेटा ये बेसिक मेथड है। लेकिन मैं आपको बताऊं एनडीए के एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपके सामने स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, देन आपको ये नहीं करना है, देखो बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें हम अप्लाई हर जगह नहीं कर सकते और हर जगह छोड़ भी नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। यहां पर हम बेसिक चीजें नहीं अप्लाई करेंगे, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का ये फंडा नहीं अप्लाई करना है। लेकिन ये आपको आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए कि कई बार हम शॉर्टकट चीजों पे कई बार उलझ जाते हैं। तो बेसिक चीज हमारे लिए एक सबसे मजबूत हथियार होता है। लास्ट में क्या है ना, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास कि लास्ट में हम इसको बेसिक फंडा लगाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक। लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना, बहुत टाइम जा जाएगा आपका, ठीक है। आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन में देता हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i। अब हमें 3 + 4i का स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 3 + 4i का स्क्वायर रूट पता करना है। यहां पर ऑप्शन दिया ही होगा 4, ठीक है। ऑप्शन यहां पर 2 + i मान लेते हैं, एक 2 - i और 3 - i लिखा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें अब देखना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक। तो करना क्या है, जैसे आप बोलोगे कि सर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो भाई 5 होता है। तो एक तो तरीका ये इसका स्क्वायर रूट कर लो, एक ये तरीका या तो 5 का स्क्वायर करके देख लो, है ना। तो हम यही करेंगे, इसके जो स्क्वायर रूट में 4 ऑप्शन दिए, इनका स्क्वायर करके देखेंगे कौन इसके बराबर आ रहा है। जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो गया बस वही इसमें करेक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट लगाने नहीं, सीधे से स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। तो अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a² b² i² का वैल्यू -1 + 2ab कितना हो जाएगा 4i। लो ये तो पहले ही आंसर आ गया भाई, 3 + 4i, ये तो पहले ही आंसर आ गया बच्चों। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हुआ, खत्म काम, क्वेश्चन खत्म। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसमें बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जिसको जल्दी समझ में आया, जिसको ज्यादा अच्छे समझ में आया वो सबसे पहले रिप्लाई दे। इसका राइट ऑप्शन बताइए, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है। इसमें करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। देखिए जब आप इसके स्क्वायर करोगे a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर i² का वैल्यू लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 4i हो जाएगा। तो 3 - 4i यही तो हमें चाहिए था, तो इसका स्क्वायर रूट कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। एक क्वेश्चन में देता हूं, अंडर रूट में -i आपको बताना है किसके बराबर होगा।
अंडर रूट में माइनस आई आपको बताना किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन में यहां पर दे देता हूं, स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस तो होगा ही भाई सभी में। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से जो भी बाहर वैल्यू बाहर आती है वो प्लस माइनस में आती है। 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में रूट नहीं लगेगा, सिर्फ 2 रहेगा। और चौथे ऑप्शन में भी यही हाल है, रूट नहीं लगेगा, सिर्फ 2 रहेगा। तो जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होने वाला है। ये भी स्क्वायर रूट का ही क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर रूट में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट में माइनस आई लिखा है तो उसको आप इस तरह से कर लो भाई, 0 यहाँ पर प्लस -1 आई, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब इसमें बताइए 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इनमें से क्या है, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। सभी का ए रिप्लाई आ रहा है। चलिए ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और अपॉन में यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा -2i और अपॉन में 2 से 2 गायब हो जाएगा, कितना बचेगा -i बचेगा। और यही हम चाह रहे थे, यही हम चाह भी रहे थे। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। तो बात आप मेरी समझ पा गए होंगे, आई होप। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया आप फिर से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। स्क्वायर रूट, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट पूछा गया है किसी का तो सीधे सा कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्शन दिए गए उनका स्क्वायर करके देख लो, जो इसमें ऑप्शन में मिलेगा बस वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट्स, यूनिटी का, यूनिटी समझते हो ना, यूनिटी समझते हो, जो इस समय तुम लोगों के बीच है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं बराबर रिप्लाई कर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब क्या यूनिटी तो है इन सब की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यूनिटी का स्क्वायर रूट करना है, मतलब 1 का हमें क्यूब रूट करना है और देखना बताना क्या होगा राइट आंसर। देखिए क्यूब रूट कर लीजिए 1 का क्यूब रूट मान लेते हैं x। ठीक, अब 1 का क्यूब रूट हम मान लेते हैं x। अब दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं, इधर क्यूब रूट हट जाएगा, 1 को इधर ले आते हैं, ये 1 हो जाएगा। 1 को हम 1 का क्यूब बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब बोलिए, 1 का स्क्वायर बोलिए, 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। हाँ देखो खुश हो गए बच्चे, ओमेगा आने वाला है ना, ओमेगा की एंट्री आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको बराबर लेते हैं, इसको x माइनस 1 को 0 के बराबर करते बेटा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा हम इसको अगर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये तो सिंपल से फैक्टराइजेशन तो होने वाला नहीं, यहां सिंपल फैक्टराइजेशन तो होने वाला नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आई होप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हिंदी में। इसको जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे उनको श्रीधराचार्य पता होगा कि जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कोई नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं, फैक्टराइजेशन जब नहीं हो रहे होते तब हमारे पास ये दूसरा यही एक ऑप्शन होता है और ये सबसे मजबूत ऑप्शन है। इसको कहीं पर भी लगा दो फिट हो जाता है ये। ठीक है, जब फैक्टर नहीं भी होंगे तो भी ये फैक्टर करके बता देगा। ठीक, जैसे देखो इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, देखो इसने फैक्टर निकाले 1 माइनस 4 अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, -1 ये कितना हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। अंडर रूट में जब -3 हो जाएगा तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, -1 अलग कर दीजिए और 3 अलग कर दीजिए। अंडर रूट में -1 को i लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, i√3 हो जाएगा ना। तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस i√3 और अपॉन में हो जाएगा 2। ये आ गया x का 2, x की 2 वैल्यूज आ गए प्लस माइनस में ना, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो एक बार आप प्लस में लिख दो -1 प्लस i√3 अपॉन 2, एक बार आप बेटा माइनस में लिख दीजिए -1 माइनस i√3 अपॉन 2। ये हमने x का 2 अलग अलग वैल्यू पता किया। ठीक है, x का 2 अलग अलग वैल्यू पता किया। तो ये जो दोनों वैल्यू होते हैं ना, एक को हम ओमेगा मानते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पर x का 2 वैल्यू पता किया, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 2 वैल्यू मिल गया ना, 2 वैल्यू मिल गया। और आपको पता हो कि ये हमने क्या, ये कैसे पता किया, ये हमने इस क्यूब रूट करके पता किया ना, क्यूब रूट करके पता किया। तो जो x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आया है, ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो, तो जब आप इनका क्यूब करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओमेगा 6 हो जाएगा 1। देखो अगर यहां से स्टार्टिंग से याद हो तो देखो x क्यूब किसके बराबर था,
1 के बराबर था ना, और x क्यूब था तो यहाँ पर जितने डिग्री होती है उसकी उतनी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्यूब था तो 3 वैल्यू होंगी, एक वैल्यू 1 आया है, बाकी 2 वैल्यू ये आई हैं। ठीक, इनमें से किसी का भी क्यूब करके देखो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, किसी का भी क्यूब करके देखो 1 ही मिलेगा। तो हमने जैसे यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मान लिया है, तो ओमेगा ओमेगा है क्या, इसी का वैल्यू है, बस इसी को मान लिया है। तो कहने का मतलब अगर हम इसका क्यूब करते हैं बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हमने क्या माना, ओमेगा, तो ओमेगा का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम सारे जितने भी x की वैल्यू आई है, x का वैल्यू 3 वैल्यू आई है, एक 1 और बाकी 2 वैल्यू ये आई है, अगर हम सबको ऐड कर देते हैं 1 और यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है -1 प्लस i√3 और अपॉन में 2 प्लस -1 माइनस i√3 और अपॉन में 2, ये x का 3 वैल्यू आया है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 3 वैल्यू, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। आपके सामने ये 3 की तीनों वैल्यू है, आप ऐड करके देख लो, एलसीएम लेकर के देख लो, देखो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू निकल के आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमने 2 चीजें समझी यहाँ पर जो हमको इंपॉर्टेंट लगी और जो हमको एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा, दूसरा ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होगा। ठीक, इन 2 पार्ट को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इनका आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये जो चीजें आप पढ़ोगे ना बेटा, ये दोनों चीजें आप पढ़ोगे ना, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए लिमिटेड नहीं है, ये आपको डिटर्मिनेंट्स में भी मिल जाएगा, ये अदर चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, और नहीं समझ में दोबारा समझिएगा, तीसरी बार समझिएगा, चौथी बार, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए मैं बता सकता था, लेकिन समझा के बता दिया ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे बच्चों को, क्योंकि जनरली पता है इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली पता है कई बार करता क्या एग्जाम थोड़ी चालाकी करता है, ओमेगा ना लिख करके ये वैल्यू लिख देता है, ये वैल्यू लिख देगा। मतलब हमसे क्या पूछेगा पता है, क्या पूछेगा हमसे, ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर हमसे बोलेगा -1 प्लस i√3 और अपॉन में यहाँ पर है कितना है 2, इसका क्यूब पूछेगा, बताओ इसका क्यूब कितना है। अब इसका क्यूब पूछेगा तो आप a प्लस बी होल क्यूब लगाओगे, आएगा, उससे भी टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, टाइम जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब हमको इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है कि ये ओमेगा होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो सीधा सीधा खत्म, 1 के बराबर है। लेकिन अगर आप इसका क्यूब करने लगोगे तब भी 1 आएगा, लेकिन टाइम थोड़ा जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी किसी कोई डाउट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से लेकर के, तो अभी भी पूछ सकता है इसके बाद, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लेकर के, तो वहां पर कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अभी ये क्वेश्चन रहा सबसे पहले आपके सामने, और ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा और टाइम लेता हूं, 1 सेकेंड, इसको हटाता हूं, जरा इसको हटाता हूं। देखिए, थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना ओमेगा, उनको कहीं कोई डाउट ना रहे। जैसे हमने बताया कि ओमेगा क्यूब किसका वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू होता है। तो अगर आपसे बेटा ओमेगा पावर यहां पर 32 पूछा गया, ओमेगा पावर 32 पूछा गया, और आपसे इसका वैल्यू पता करना है, तो कहते सर आपने तो क्यूब तो पता है, 32 कैसे पता करें। तो 32 को आप ऐसे कर सकते हो बेटा, 30 × 2 अलग अलग कर सकते हो, और 30 को आप लिख दो ओमेगा क्यूब की पावर 10 लिख दो। ठीक, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 × ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा पावर 32 कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक, अगर मान लेते हैं आपसे ओमेगा पावर 900 का वैल्यू पूछता है, 900 का वैल्यू पूछता है, तब आप क्या करोगे, ओमेगा क्यूब पावर 300 कर दोगे, कर सकते हैं ना, 900 हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का पावर 300 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे जिसका भी वैल्यू पूछेगा, आपको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू पता करना आना चाहिए। ठीक है।